नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार ठेनुआ आज आपको बताऊंगा मैटलैब सॉफ्टवेयर के इन्वायरमेंट के बारे में। जब कभी आप कोई सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो उसका इन्वायरमेंट के बारे में अगर आपको आइडिया होता है तो काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है अपने को। और अगर ज़्यादा आइडिया नहीं है उसके इन्वायरमेंट के बारे में तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो सबसे पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है उससे फेमिलियर कराऊँगा, जिससे कि आप आसानी से इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाएँ। तो MATLAB डेस्कटॉप integrates many tools for managing files, variables and applications within the MATLAB environment। तो जो MATLAB का डेस्कटॉप होता है अपना उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटीग्रेट की गई हैं, जिसकी मदद से आप फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, वेरिएबल्स को, और या कोई एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हैं उसे मैनेज कर सकते हैं। तो उसमें कमांड विंडो, वर्क स्पेस, कमांड हिस्ट्री, करेंट डायरेक्टरी या करेंट फोल्डर, डॉकिंग अनडॉकिंग विंडोज, स्टार्ट बटन, हेल्प ब्राउजर, फिगर विंडो, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो वन बाई वन हम देखेंगे सॉफ्टवेयर जब ओपन करेंगे तो जब आप मैटलैब ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली ऐसा ही दिखाई दे, बिकॉज इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखें तो मैं वर्जन R2009B यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वजह से ये ऐसा दिख रहा है। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कुछ विंडोज़ आपने क्लोज कर दी हों। ठीक है, आपके दिमाग में शायद यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रेजेंटली तो लेटेस्ट जो सर ने दिखाया वर्जन दैट इज़ अवेलेबल R2015 और सर R2009B यूज़ कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे भी दो कारण हैं। एक तो कारण ये है कि लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर है वो हर किसी के पास होता नहीं है। ठीक है, और ये फ्री वाली चीज़ तो है नहीं, लाइसेंस वाली है। एक तो लाइसेंस का इश्यू होता है, तो लेटेस्ट हर किसी के पास मिलेगा नहीं। दूसरा सिंपल सा फंडा है कि जब आप कोई गाड़ी ड्राइव करना सीख रहे हैं सपोज, तो आप डायरेक्टली बड़ी गाड़ी नहीं चला सकते। आप ऐसा नहीं डायरेक्टली आपने बस की स्टीयरिंग थाम ली या ट्रक की स्टीयरिंग थाम ली और उसे चलाना शुरू कर दिया। डेफिनेटली आप छोटी गाड़ी से चलाना सीखेंगे। तो अगर हम लाइट वर्जन से स्टार्ट करेंगे सीखना तो हम आसानी से सीख पाएंगे, बिकॉज उसमें कुछ ऑप्शंस कम होंगे। और जब आप हाईयर वर्जन पर जाएंगे तो वहाँ पे कुछ ऑप्शन बढ़ जाएंगे। लेकिन जब आपको पहले से ही कुछ ऑप्शन पता होंगे तो वो ज़्यादा ऑप्शन भी आपको कम लगेंगे। तो इस वजह से मैं थोड़े से लोअर वर्जन पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आई थिंक इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम कमांड विंडो की बात कर रहे थे। तो ये जो आप व्हाइट स्क्रीन देख रहे थे कमांड विंडो, आपको कोई कमांड रन करनी है इंडिविजुअली तो वो इसी जगह पर रन होगी। तो इसका आप काफ़ी यूज करने वाले हैं आगे। उसके बाद दूसरा है वर्क स्पेस। तो वर्क स्पेस एक तरीके से आप सिंपल समझ सकते हैं कि इसकी एक टेम्प्रेरी मेमोरी है जिसमें कुछ स्टोर होगा। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर टाइप किया ए और एंटर किया तो आया अनडिफाइंड फंक्शन ऑफ वेरिएबल। ये डिफाइंड ही नहीं है, ए को ये पहचान नहीं रहा है। अगर मैंने ए इज इक्वल टू सपोज 5 कर दिया, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए ए इज इक्वल टू 5 आ गया कि नहीं, ये स्टोर हो गया। अब मैं दोबारा ए लिखूंगा या फिर मैं कह रहा हूं A+2 किया मैंने, आंसर आ गया 7। इसका मतलब ए इसमें पहले से स्टोर है और वो वर्क स्पेस में स्टोर है, आप देख पा रहे हैं। और दोबारा जो आंसर आया, जो भी हमने किया है परफॉर्म जो सम, तो आंसर आया वो भी वर्क स्पेस के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है ना, तो ये वेरिएबल्स को बेसिकली स्टोर करता है वर्क स्पेस। जब आप मैटलैब बंद कर देंगे ये टेम्पररी मेमोरी की तरह है। जब आप बंद कर देंगे मैटलैब और दोबारा ओपन करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, उसके बाद कमांड हिस्ट्री। तो कमांड हिस्ट्री आप देखिए यहाँ पर एक कमांड हिस्ट्री के लिए विंडो है। तो कमांड हिस्ट्री में आपने मैटलैब कब ओपन किया उसके बारे में पूरा डिटेल रहेगा और क्या क्या कमांड आपने एग्जीक्यूट की। देखिए अभी मैंने ए प्रेस किया था, ए इक्वल टू 5, A+2, ये 3 कमांड लगाई मैंने। तो देखिए तीनों के बारे में डिटेल आ रहा है, डेट आ रहा है, टाइम आ रहा है। इसी तरीके से आपने जब जब मैटलैब को ओपन किया होगा जो कमांड आपने रन की होगी वो सारी कमांड्स यहाँ पर आएंगी। क्लियर है? देन करेंट डायरेक्टरी, करेंट फोल्डर। तो कहीं इसे करेंट डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। वर्जन जैसे मैंने बताया अलग अलग वर्जन की बात है, किसी में करेंट डायरेक्टरी जो प्रीवियस वर्जन होते थे वहाँ पर करेंट डायरेक्टरी, और करेंटली से करेंट फोल्डर के नाम से जानते हैं। तो हम देखिए यहाँ पर करेंट फोल्डर, तो वो आपको बताएगा कि आप पर्टिकुलर किस कंप्यूटर में किस पर्टिकुलर फोल्डर में काम कर रहे हैं, किस जगह पर, वो लोकेशन आपकी बता रहा है। या आप इस समय कोई कुछ भी सेव करते हैं, कोई फाइल सेव करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो किस जगह पर जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देख सकते हैं करेंट फोल्डर, या फिर यहाँ पर करेंट फोल्डर का ये पूरा पाथ दिया हुआ है। ठीक है, सी में डॉक्यूमेंट सेटिंग राजकुमार ठेनु माई डॉक्यूमेंट मैटलैब, तो आप कुछ भी सेव करेंगे बाय डिफॉल्ट इसमें जाएगा। क्लियर है? तो ये करेंट डायरेक्टरी हो गई। जब कोई प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करते हैं तो वो आपकी करेंट डायरेक्टरी में होना चाहिए या करेंट फोल्डर में होना चाहिए। इस वजह से मैंने ये करेंट डायरेक्टरी की बात कही है यहाँ पर। क्लियर है? उसके बाद
डॉकिंग एंड अनडॉकिंग विंडोज़। जो विंडोज है यहाँ पर आप देखें तो ये एक विंडो है, कमांड विंडो हो गई, इसी तरीके से वर्क स्पेस है, इसका अलग विंडो है, ये सारी अलग अलग विंडोज़ हैं बेसिकली। तो हम इन्हें डॉक अनडॉक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक साइन है, ये दिख रहा है अनडॉक वर्क स्पेस। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये सेपरेट विंडो बन जाएगी। देखिए वहाँ से हट गया अलग, ये सेपरेट विंडो खुल के आ गई। तो दिस द अनडॉकिंग। दोबारा आप इसे डॉक करना चाह रहे हैं तो वही सेम साइन है, इसे कर सकते हैं, तो इसे डॉक हो गया। ठीक है ना। तो एट ए टाइम यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 विंडोज़ को देख पा रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि नहीं हमें तो कम देखनी है तो आप कम देख सकते हैं। ठीक है ना। चाहे तो आप क्लोज भी कर सकते हैं। आपको पर्टिकुलर मान लीजिए करंट ये इसकी आवश्यकता नहीं है, इसे बंद कर देना, तो यहाँ से बंद कर दिया आपने। ठीक है ना। और भी आप चाह रहे हैं कि हमें कमांड हिस्ट्री की आवश्यकता नहीं, इसे ही बंद करना चाह रहे हैं, इसे ही बंद कर सकते हैं। आप चाहें तो वर्क स्पेस और कमांड विंडो को ही रख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसी वजह से मैं कह रहा था कि जरूरी नहीं है सबका ये डेस्कटॉप एक जैसा दिख रहा हो, क्यों किसने किस चीज़ को बंद कर रखा है या खोल रखा है उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है। वापस अगर आप वो लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप डेस्कटॉप में जाएंगे और देखिए करंट फोल्डर यहाँ पे अनचेक हो गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो दोबारा आ जाएगा। जैसे करंट फोल्डर में क्लिक किया वापस आ गया। तो अगर कोई चीज़ चली भी जाती है गलती से या नहीं आ रही है तो यहाँ से आप क्लिक करके उसे ला सकते हैं। देखिए यहाँ पे कमांड विंडो, कमांड हिस्ट्री, करंट फोल्डर, वर्क स्पेस, ये चारों पर हमने टिक कर रखा है। इस वजह से ये 4 विंडोज यहाँ पर आ रही हैं। क्लियर है। उसके बाद स्टार्ट बटन। मैटलैब का अपना स्टार्ट बटन भी होता है। तो इतने इंटरफेस से आप अवेयर हो गए। ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है। तो ये विंडोज़ का स्टार्ट बटन नहीं है, ये मैटलैब का स्टार्ट बटन है। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। ठीक है। तो यहाँ पर मैटलैब में फर्दर आप नेविगेट करना चाह रहे हैं, पर्टिकुलर किसी टूल बॉक्स पर जाना चाह रहे हैं तो वहाँ से आप इसके थ्रू जा सकते हैं। देखिए ठीक है। ऐसे सिमलिंक के लिए है, इसके कुछ ब्लॉक सेट्स हैं, लिंक, टारगेट, ठीक है ना, वेबसाइट्स के लिए सब कुछ पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, हेल्प दिया हुआ है, डेमोज दिए हुए हैं। तो स्टार्ट बटन के थ्रू आप जा सकते हैं। तो मैटलैब सॉफ्टवेयर में अगर आपको नेविगेट करना है तो आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। क्लियर है। आगे हम यूज़ करेंगे तो आपको समझते जाएंगे इस चीज़ को। उसके बाद हेल्प ब्राउज़र। तो हेल्प ब्राउज़र देखिए, हेल्प पे जाके अगर आप प्रोडक्ट हेल्प क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हेल्प ब्राउज़र खुल के आ जाता है। आपको जिस चीज़ के बारे में हेल्प चाहिए वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और टाइप करने के बाद सर्च करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर फंक्शन या जो भी आप लिख रहे हैं कमांड उसके बारे में आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है ना। तो आगे फर्दर में से यूज़ करेंगे, जस्ट मैंने अभी आपको आइडिया दिया है। फिगर विंडो। तो देखिए कोई आउटपुट नॉर्मल, जैसे मैंने a+2 किया तो यहाँ पर जो आंसर आ गया 7 आ गया। ठीक है ना। तो 7 को आंसर को दिखाने के लिए कोई हमें ग्राफ की जरूरत नहीं है, सिंपल आप देख सकते हैं टेक्स्ट फॉर्म में आ रहा है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए साइनसॉइडल वेव है, जो वेव फॉर्म है उसे आपको देखना है तो उसके लिए तो आपको ग्राफ की रिक्वायरमेंट होगी। तो ग्राफ बेसिकली फिगर विंडो में खुल के आता है। ठीक है। तो आपको अलग से कोई फिगर विंडो क्रिएट नहीं करनी है। तो फिर भी आप देखना चाहें उसे तो देख सकते हैं, FIGURE ये आप लिखेंगे तो फिगर विंडो खुल के आ जाएगी। तो आपको दिख रही है फिगर विंडो। तो फिगर विंडो कुछ इस तरीके से होगी। जब आप कोई कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, जब प्रोग्राम रन करेंगे तो इसमें वो ग्राफ बन के आ जाएगा। तो उसके लिए बेसिकली यूज होती है। क्लियर है। उसके बाद एडिटर की बात हम करेंगे। जो एडिटर विंडो बेसिकली एडिट या डिबग विंडो, तो इट इज़ यूज टू क्रिएट और मॉडिफाई एम फाइल्स। तो बेसिकली ये एम फाइल्स क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो एम फाइल्स जो मैटलैब की जो फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन .m होता है, उन्हें हम m फाइल कहते हैं। जैसे आप C में प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .c। उसी तरीके से मैटलैब के अंदर जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो .m होता है। तो जैसे हम m फाइल भी कहते हैं। देखिए इसे किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो आप फाइल में जाएंगे, न्यू करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्लैंक m फाइल, फंक्शन m फाइल, क्लास m फाइल। तो ये सारी m फाइलें जो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। ब्लैंक m फाइल पे आपने क्लिक किया तो देखिए एडिटर खुल के आ जाएगा। ये सिंपल एडिटर है। तो यहाँ पे देखिए लाइन नंबर भी आ रहा है। तो आप कुछ भी यहाँ पे टाइप करेंगे तो देखिए लाइन आती जाएगी, 1 लाइन हो गई, 2 लाइन। तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी लाइन का आपका प्रोग्राम है। और पर्टिकुलर बेसिकली जब हम डीबग करते हैं तो पता चल जाता है किस लाइन पर प्रॉब्लम है, उस तरीके से। तो ये एडिटर है जहाँ पर आप मैटलैब का प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है। तो आगे हम इसे सीखेंगे किस तरीके से करते हैं। तो आपको एडिटर के बारे में पता चल गया। बाकी तो नॉर्मल ऑप्शंस हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो आई थिंक अब आप इस सॉफ्टवेयर से
जो इसका इन्वायरमेंट है उससे अवेयर होगा। यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी नहीं आपको दिख रही होगी कि जिसके बारे में आपको नहीं पता है। ठीक है, कुछ शॉर्टकट्स हैं, उन्हें भी हम आगे फर्दर यूज़ करेंगे तो उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। क्लियर है? तो आई थिंक आप मैटलैब के इन्वायरमेंट से फेमिलियर हो पाए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID matlab@rkt। आई थिंक आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।